हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और फिर से एक पावरफुल स्टोरी के साथ में आपके पास वापस आया हूं। और इस पावरफुल स्टोरी एक आदमी की है जो रेगिस्तान में कहीं फंस जाता है। 2-3 दिन 4 दिन वो चल रहा है। एक पानी की बोतल जो घर से लेके आया था वो ख़त्म होने की कगार पे थी और वो ख़त्म हो जाती है। अब वो टाइम आ गया था कि 2 दिन कंटिन्यूस उस आदमी को पानी पीने को मिला ही नहीं। एक आदमी जो 2 दिन बिना पानी के है और रेगिस्तान में चल रहा है, कितनी धूप पड़ रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय उस आदमी की क्या हालत होगी। वो चलता रहा और पानी को ढूंढता रहा। कहीं पे भी उसने अपनी होप को नहीं छोड़ा, वो पानी को ढूंढता रहा। उसको कहीं ना कहीं भ्रम आने लगा कि यहाँ पे पानी का झरोका है, यहाँ पे झोंपड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसको एक और झोंपड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार ये झोंपड़ी असलियत थी। आदमी ने पूरी अपनी शक्ति लगाई, उस झोंपड़ी के अंदर घुस गया। वो एक ऐसी झोंपड़ी थी जहां सालों से शायद कोई नहीं रहता हो, लेकिन झोंपड़ी के अंदर घुसने के बाद आदमी की सांसें तो थम ही गई थी, क्योंकि वहां पे उसको एक हैंडपंप दिखाई दिया। जो आदमी 2 दिन से प्यासा हो उसको एक हैंडपंप दिखाई देता है। कितना अच्छा लगा उस आदमी को, बहुत खुश हुआ, भगवान को शुक्रिया अदा किया और अगले ही पल उसने अपनी पूरी दम हैंडपंप को चलाने में लगा दी। लेकिन हैंडपंप से पानी नहीं आया। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि हैंडपंप तो है लेकिन यहां पे मुझे पानी नहीं मिला, और बेहोशी की हालत में बिल्कुल गिर जा रहा था। एकदम से ऐसे गिरा। जैसे ही गिरा तो उसको सामने एक पानी की बोतल दिखाई दी और एक कागज दिखाई दिया। पानी की बोतल देखते ही वो खुश हो गया और तुरंत उसने जाके वो पानी की बोतल उठाई और पानी पीने ही लगा था तो उस कागज पे कुछ लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था उस कागज पे कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो इस पानी की बोतल को हैंडपंप के अंदर डाल दो, आपको खूब सारा पानी मिलेगा। वो आदमी सोच में पड़ गया कि अगर ये लिखा हुआ गलत हुआ तो मेरी जिंदगी में मैं लास्ट बार पानी के दर्शन करूंगा। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे डिसीजन आते हैं जब हमको सोच में पड़ जाना पड़ता है कि क्या करें, और वहीं पे हम स्तब्ध हो जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि क्या करा जाए, क्योंकि हमें आने वाली चीजों का परिणाम पता नहीं होता, हम अपने आप को रोक लेते हैं। बहरहाल इस आदमी ने अपने कपकपाते हुए हाथों से हैंडपंप के अंदर पानी भरा और हैंडपंप को अपनी पूरी दम से एक बार फिर कोशिश करी पानी निकालने के लिए, और थोड़ी ही देर में पानी आ गया। बंदा बड़ा खुश हुआ, उसने पानी पिया, साथ लाई हुई बोतल को भी भरा और उस बोतल को भी भरा जो उस बोतल को मिली थी उसको उस कमरे के अंदर, क्योंकि उस कागज पे लिखा था कि जाने से पहले इस पानी की बोतल को फिर से फिल कर देना। और कुछ देर वहां बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद उसको दिखाई देता है कि वहां पे एक पेंसिल भी पड़ी हुई थी और एक मैप भी पड़ा हुआ था। उसने मैप निकाल के तुरंत देखा कि वो अपने शहर से कितनी दूर है। हाँ, वो काफी दूर था। वो वहां से उठा और बाहर निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद में उसको कुछ याद आया, वापस उस झोपड़ी के अंदर आया और उसने उस पेपर के अंदर एक नई लाइन ऐड करी, मेरा विश्वास करिए ये सत्य है, ये काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काम करता है। हमारी जिंदगी के अंदर भी इस तरीके के कई सारे डिसीजंस आते हैं जहां पे हम सोच जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से हम बड़े परेशान रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और इस चक्कर में आदमी डिसीजन नहीं लेता। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसी कोई डिसीजन आया जहां पे जन्म और मृत्यु के बीच में आपको एक फैसला तय करना है? बहुत कम लोगों के साथ आया होगा, लेकिन कंटिन्यूसली हर रोज हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस रेगिस्तान रूपी जीवन के अंदर हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनके परिणाम हमें नहीं मालूम होते।
कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज होकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहते हैं, क्योंकि डर लगता है उन्हें कि इस डिसीजन से उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, और वहीं स्तब्ध होकर कंफ्यूज होकर बैठे रह जाते हैं कि मैं आगे क्या करूं। चलिए बात करते हैं दोनों ही कंडीशन में। अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा डिसीजन आया जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो आप वो बन जाएंगे जो आप चाहते थे। आप बड़े खुश होंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि मैंने आज ये ऐसे किया क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया था। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि आपने एक डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आया। जब नेगेटिव रिजल्ट आया तो क्या आप वो गलती फिर से दोहराएंगे? क्या वो डिसीजन आप फिर से लेंगे? नहीं। और इस सेकंड डिसीजन जो आपके फेवर में नहीं जाता, क्या आपके दोस्त, आपके भाई, आपके कलीग्स, आपकी फैमिली में उस डिसीजन को फिर से कोई बंदा लेगा तो क्या आप उसको अवगत करा पाएंगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने एहसास से, अपनी गलतियों से कि आप ये डिसीजन बदलो? दोनों ही कंडीशन में सर आदमी को सफल होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं सफलता की एक सीढ़ी उसके जीवन में ऐड हो जाती है। 2 लाइनें ऐड करूंगा, बहुत खूबसूरत जगजीत साहब ने कही है, और एक फलसफा है, ले जाइए इसको मेरे साथ, मेरे पास से आज आप। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बहुत खूबसूरत 2 लाइनें हैं ये। दोनों ही कंडीशन में जीत आपकी है, बस सोच बदलिए, फैसला आप लीजिए। आपके साथ हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। इसके साथ मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो को। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे एक पावरफुल स्टोरी के साथ। नितिन, बाय।